24 साल में पेशा कानून का उसका एक विशिष्ट संस्कृति है, उसका विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पद्धति, रूढ़ी परंपरा है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 1965। आदिवासियों की सुरक्षा के लिए रूढ़ी प्रथा को बरकरार रखने के लिए पेशा एक्ट कानून बनाया गया था, जिसमें आदिवासी अपने रूढ़िवादी प्रथा को मानते हुए वहां के शासन प्रशासन में हिस्सेदारी उपस्थिति दर्ज कराते थे। लेकिन धीरे धीरे धर्मांतरित ईसाइयों ने इसमें पेशा एक्ट को पेशा एक्ट में बदलकर वहां की रूढ़िवादी व्यवस्था को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब उसी को लेकर के यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई जा रही है पेशा एक्ट में, जिसमें इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा और जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी भागीदारी होगी। वहां पर आदिवासी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच आवाज उठा रही है और पेशा एक्ट का विरोध कर रही है। वही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से आदिवासियों को दिन प्रतिदिन इनकी अधिकार और सुरक्षा खतरे में पड़ते नजर आ रहा है, सरकार कहीं न कहीं इस पर दोषी हो रही है। इसका एक्ट पर सरकार कहीं ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच के संयोजक संदीप पुरा ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार पेशा कानून को लागू करने के झारखंड में सरकार पर दबाव बना है। पेशा कानून क्या है? आपने जिस तरह जनजातीय सुरक्षा मंच को पेशा कानून के ऊपर में जो लगातार दबाव बोलते हैं, सिर्फ पेशा कानून को ही नहीं, हमारे अभी वक्ता लोग ने विभिन्न विषयों को रखा, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, ये सारे विषय हैं। लेकिन पेशा कानून एक ऐसा कानून है 1996 24 दिसंबर दोनों पार्लियामेंट में पास होकर के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसको अनुमोदित करके हस्ताक्षर करके ये देश का अनुसूचित जनजातियों का एक कानून बना। इस कानून में हमारे जो जनजातीय समाज जो रहते हैं उसका एक विशिष्ट संस्कृति है, उसका विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पद्धति, रूढ़ी परंपरा है, उसका खान पान, रहने, भौगोलिक स्थिति, सब चीज उसका अलग है। इस दृष्टि से पेशा कानून के तहत में उसको एक गाइडलाइन दिया है और उस गाइडलाइन के तहत में गांव का सामाजिक व्यवस्था का संचालन होगा, वहाँ धार्मिक व्यवस्था का रीति रिवाज परंपरा का देखरेख होगा, वहाँ का सांस्कृतिक और न्याय व्यवस्था गांव के आधार पर गांव का अंदर में ही किया जाएगा। अब इसमें प्रमुख रूप से रूढ़ी जन विधि को लेकर के ये कानून बना है। पेशा कानून कस्टम के आधार पर कानून बनी है। प्रत्येक जनजातीय समाज, छोटे छोटे भारत देश में 700 से अधिक जनजातीय समाज रहते हैं, सबका अलग अलग कस्टम है, अलग अलग रूढ़ी है, उसका यूसेज है, उसका परंपराएं हैं, उसका विशेष संस्कृति है। उसको अक्षुण्ण रखते हुए उसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम किया है ये पेशा कानून। हम सब लोग जनजातीय सुरक्षा मंच में पेशा कानून को इसी चलते बार बार मांग करते हैं कि जिस दिन जिस प्रदेश में पेशा कानून मजबूती से, सख्ती से लागू होगा तो जनजातीय समाज का अस्तित्व और अस्मिता संरक्षण रहेगा, उसका संवर्धन होगा और संरक्षित उसका समाज होगा। चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, चाहे उसकी भाषा हो, उसकी संस्कृति हो, उसकी परंपरा हो, उसका धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे परंपरागत न्याय व्यवस्था हो, ये सारे विषय पेशा कानून के अंदर में निहित है। अब जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड में आज तक 24 साल हो गए, झारखंड अलग हुए 24 साल हुए। 24 साल में पेशा कानून का नियम तक नहीं बना है। और हद तो तब हुआ कि ये जो झारखंड में अभी जो सरकारें चल रही है, ये सरकार ने पेशा कानून को पेशा में कन्वर्ट करने का योजनाबद्ध एक षड्यंत्र कर रहा है। अब इस
पी पेशा कानून में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े आदिवासी का ज्ञान देने वाले लोग, ऐसे लोग ये जो पेशा कानून को बदल करके 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो पेशा कानून लागू होता है, इसको बदल करके 6 शेड्यूल एरिया में जो कानून है ऑटोनोमस काउंसिल, उस कानून को आधार मानते हुए यहाँ झारखंड में ऑटोनोमस काउंसिल आदिवासी स्वशासी परिषद गठन करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र में सरकार 100% इन्वॉल्व है। इसमें आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के आपको हम बता देते हैं, विक्टर माल्टो जैसा आदमी है, आपका रॉबर्ट मिंज जैसा आदमी है, आपका वाल्टर कंडुन्ना है, रतन तिर्की है, प्रभाकर तिर्की है, दयामणि बारला है, आपका शिल्पी नेहा तिर्की विधायक मांडर जैसा क्षेत्र से आते हैं, विल्सन कोनगाड़ी, आपका भूषण बाड़ा जैसा आदमी टीएसी में पेशा कानून नियमावली बनने में बाधक है। आप समझ सकते हैं कि आदिवासी का कौन हितैषी है और कौन अहित चाहता है। अब ये पेशा कानून का नियमावली जब जब सरकार ने आवाज उठाई है, जब जब ने विपक्ष और यहाँ की सरकार जनता ने ये बात को रखा है, तब तब ये लोग कहीं ना कहीं पेशा कानून को डाइवर्ट करने में इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा साजिश है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहते हैं कि ये लोग पेशा कानून को पी पेशा कहते हैं और पेशा कानून 5वीं अनुसूची में लागू होने के चलते इन लोग का, हमारे जनजाति समाज का जो भाषा संस्कृति है, उसका धार्मिक व्यवस्था है, कानून न्याय व्यवस्था है, सारा चीज इन लोग का संरक्षण होगा। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी जनजाति समाज का धार्मिक दृष्टि से इन लोग मजबूत हो, सामाजिक दृष्टि से इन लोग सशक्त हो और इन लोग कानूनी न्याय प्रक्रिया में इन लोग मजबूती हो, ये नहीं चाहता है। और इन लोग चूंकि ये अगर पेशा कानून लागू नहीं होगा तो धर्मांतरण का खेल का जो बाजार है खुला चारों तरफ छूट हो जाएगा। इसी चलते इन लोग सरकार से लेकर के, विधायक से लेकर के, ये आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के लोग हर समय पेशा कानून का विरोध किया। ये जो जिन तमाम लोगों के आपने नाम लिया, क्या वो लोग आदिवासी हैं या फिर धर्मांतरित हैं? यदि ये लोग धर्मांतरित हैं तो पी पेशा एक्ट में कौन सा नियम लागू करना? इन लोग पी पेशा कानून के तहत में 5वीं अनुसूची में तो पेशा कानून 1996 में जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, हम सब लोग उसका मांग करते हैं कि हूबहू यहाँ पर लागू कर दिया जाए। लेकिन इन लोग चाह रहा है जो पेशा कानून में रूढ़ी जन विधि जो है ना, रूढ़ी प्रथा, वही बहुत बड़ा एक उन लोग का रोड़ा है, उन लोग का रुकावट है, उन लोग का ये बाधक है। इन लोग चाह रहा है कि झारखंड में पेशा नियमावली जो बनेगा, रूढ़ी प्रथा को हटाकर परंपरागत तरीका से इन लोग लाना चाहता है। पहले से जो करते आया है, जो बनते आया है, वही गांव का प्रधान होगा। और यहाँ लिखा है रूढ़ी जन विधि, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा को जो मानता है गांव का प्रधान और गांव का प्रमुख, गांव का हेडमैन वही होगा। इन लोग तो अब उस चीज से दूर हो गया है, उस चीज से बाहर हो गया है। अब इन लोग चाह रहा है कि इतनी बड़ी जो ईसाई समाज झारखंड में निवास करते हैं, पेशा कानून से कहीं ना कहीं झारखंड की सभ्यता, उसकी संस्कृति, वैभवपूर्ण इतिहास से हम कहीं अलग हो जाएंगे। इसी चलते इन लोग बदलने का, नियमावली में छेड़छाड़ करने का ये प्रयास है। तो उसमें क्या नियम है? चुनाव करने का क्या नियम बना? अभी आपको बता देते हैं, जनजातियों के लिए 2 कानून चल रहा है। 5वीं अनुसूची में पेशा कानून चलता है और आपका 6ठी अनुसूची में ऑटोनोमस स्वशासी परिषद चलता है। इन लोग यहाँ जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो पेशा कानून जो चल रहा है, उसको चाहता है कि हम 6 शेड्यूल एरिया में, 6 शेड्यूल का जो ऑटोनोमस काउंसिल है, उस तर्ज में हम पूरे 5th शेड्यूल एरिया में परिवर्तित कर दे। वहाँ क्या होता है, 6 शेड्यूल एरिया में वहाँ वोटिंग है, जिसका जितना संख्या उसकी उतनी भागीदारी रहेगी। अब पेशा कानून में ये नहीं है,
ये रूढ़ी जन विधि, अगर कोई गांव में अगर 2 व्यक्ति भी रूढ़ी जन विधि को अनुपालन करता है तो गांव का प्रधान वही होगा। अब 6 शेड्यूल एरिया में वहां वोटिंग है। अगर मान लो किसी गांव का प्रधान को चुनाव करना है, मुखिया का चुनाव करना है, वार्ड काउंसलर का चुनाव करना है तो वोटिंग होता है। अब वोटिंग होता है तो वोटिंग के अनुसार में जिसका ज्यादा संख्या रहेगा उसी का उम्मीदवार और उसी का प्रमुख होगा। तो ये लोग झारखंड को भी उसी तर्ज में इन लोग लाना चाहता है। यहाँ वाहन के लिए खतरा है, यहाँ रूढ़ी जन विधि जो कस्टम के आधार पर जो पेशा कानून बना है वो खतरा में आ जाएगा और यहाँ का जो धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक व्यवस्था और परंपरागत जो कानून व्यवस्था है, ये सारा कानून व्यवस्था को तहस नहस कर करके इन लोग एक बड़ी साजिश करने का योजना बनाया है। तो जनजातीय सुरक्षा मंच पी पेशा कानून के विरोध में या फिर उसका अलग नहीं लागू होने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? हम सब लोग ने सारा ड्राफ्टिंग करके जहाँ होता है यहाँ से बनेगा, राज्यपाल के जाएगा, राज्यपाल जैसा हम लोग राज्यपाल को चिट्ठी ज्ञापन दे चुके हैं, इस विषय से अवगत करवा दिया। हाल ही में हम लोग का ये पेशा कानून बहुत दिनों से षड्यंत्र के तहत ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो नहीं हुआ, ये बहुत देर नहीं हो गया आप लोग का ये कदम उठाने के लिए? हम लोग सजग हैं, इन लोग को हम लोग वॉच कर रहे हैं, हर समय इन लोग का नजर हम लोग का नियंत्रण में है। इन लोग जिस तरह का मतलब कि योजनाबद्ध तरीका से इन लोग आदिवासी को सबूल उसका जड़ से नष्ट करने का योजना बनाते हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के जीते जीत रहते ये फैलाव होने नहीं देंगे, चाहे हम लोग का किसी तरह का इस तरह का आदिवासियों के साथ में छेड़छाड़ होने नहीं देंगे, ना इस तरह का षड्यंत्र होने देंगे और ना उस तरह के लिए हम लोग फील्ड को छोड़ेंगे। तो झारखंड सरकार को ई पेशा कानून के विषय में कभी आप जनजातीय सुरक्षा मंच लेटर लिखा या फिर उनसे मिलने का कोशिश किया? हम लोग ने यहाँ का जो पेशा कानून के दायरे में, अभी सोमा जी हम लोग का मीडिया पर भी बताया कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र का मालिक राज्यपाल होता है। हमने इस मांग के अंदर में बोला है कि राज्यपाल का अधीन जनजातीय सलाहकार समिति गठन किया जाए। क्यों कर रहे हैं? हमारा कस्टम को यहाँ पर सुरक्षित किया जाए, कस्टम के आधार पर राज्यपाल को न्याय के आधार पर यहाँ आपको निर्णय लेना होगा। इसी चलते तो हम लोग बोल रहे हैं कि राज्यपाल के अधीन में जनजातीय सलाहकार परिषद बनना चाहिए। तो इस तरह का चिट्ठी हम लोग यहाँ लिखने का जरूरत होता है। हम लोग राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखे हैं, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है ये विषय में सशक्त है और हम लोग झारखंड के राज्यपाल वहां में मिल करके हम लोग दिए हैं। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार तो अभी क्या कहेंगे, सरकार तो वही लोग का है, सरकार क्या चला रहा है, सरकार तो वही चला रहा है, वही लोग चला रहा है। आप जिसका नाम हम बताए, अभी जानते हैं अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षित सीट है सबसे ज्यादा विधायक के, हमारे से ज्यादा विधायक तो वही लोग है। इसी चलते जो अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षित सीट है, ये आरक्षित सीट नाली, रोड और बिजली देने के लिए नहीं है। वहाँ का डेमोग्राफी, वहाँ का भौगोलिक, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ का कस्टम, वहाँ का भौगोलिक दृष्टि को नियंत्रण करने का दृष्टि से आरक्षित किया गया है। अब उस आरक्षित सीट में जो हमारा संस्कृति का उल्लंघन करेगा, हमारा रीति रिवाज परंपरा को नष्ट करने का काम करेगा और वहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर हमारी जो संस्कृति है उसको तहस नहस करने का जो काम करेगा, उसको जाकर के टिकट देगा। ऐसे लोग को टिकट अगर मान ले, अगर कोई भी पार्टी देता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कोई भी यानी बड़ी पार्टी हो, हम वैसे कैंडिडेट को हम जा करके लोगों में जागरण पैदा करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि ये हमारा आरक्षित सीट अनुसूचित जनजाति का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भौगोलिक दृष्टिकोण से ये हम सीमित क्षेत्र में है। इसी चलते हमको सरकार और संविधान ने आरक्षित किया गया है, न कि यहाँ धर्मांतरण लोगों को चुनाव लड़ने के लिए और हमारा संस्कृति को नष्ट करने के लिए। ऐसा हम लोग अवसर और मौका नहीं देंगे। संदीप पुराण, क्षेत्रीय संयोजक जनजाति सुरक्षा।